दोस्तों महज 21 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बनने वाले अंसार शेख सर का मानना है कि यूपीएससी के अंदर हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का योगदान होता है और मैं स्मार्ट वर्क के कारण ही यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बन पाया हूँ। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपीएससी 2025 के लिए स्मार्ट वर्क करने के लिए एकदम स्मार्ट तरीके से रोड मैप यानी स्ट्रेटजी बनाते हैं। दोस्तों इस रणनीति को बनाने के लिए मैंने अंसार शेख सर की ही बुक यूपीएससी में अन्य तुम्ही रिटन बाय अंसार शेख सर इस बुक का सहारा लिया है। और इस वीडियो के अंत में मैंने आपको एक ऐसी टिप बताई है जिसे समझने के बाद आपका यूपीएससी 2025 में सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। लेकिन उसे समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी चल रहा है मार्च 2023 और हमारा टारगेटेड ईयर है अप्रैल 2025। मतलब अगर हम अभी से भी शुरुआत करते हैं तो हमारे पास 2 साल 1 महीने का समय है। लेकिन हम अपनी स्ट्रेटजी को अप्रैल से शुरू करेंगे जिससे कि हमें 1 महीना समय मिल सके यूपीएससी के सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए। दोस्तों सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझने के बाद आपको यूपीएससी क्या है और यूपीएससी आपसे क्या चाहती है इसका क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। अब हमारे पास समय बचा है अप्रैल 2023 से अप्रैल 2025 तक, लगभग 2 साल यानी 24 महीने का ये समय है। इसके अंदर हमें पूरा यूपीएससी का सिलेबस कवर करना है। सबसे पहले हम इन 24 महीनों को 6-6 महीनों में बांट देते हैं जिससे हमारे 4 बैच तैयार होते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच और फोर्थ बैच। और हमें ऐसे ही यूपीएससी के सिलेबस को भी बांटना होगा। दोस्तों मैंने यूपीएससी का सिलेबस पूरी तरीके से समझकर उसे 4 पार्ट में डिवाइड करा है। यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस के जनरल स्टडीज के पेपर, मेंस के ऑप्शनल पेपर और सबसे इम्पोर्टेंट सबकी प्रैक्टिस। दोस्तों आगे हमें क्या करना है कि जो हमने 24 महीनों के 4 पार्ट बनाए हैं 6-6 महीने के, और जो हमने यूपीएससी के सिलेबस को डिकोड करा है 4 पार्ट में, तो हमें एक 6 महीने का पार्ट में एक यूपीएससी का सिलेबस अच्छी तरीके से निपटाना है। मतलब हमारे पूरी यूपीएससी की जर्नी 6-6 महीनों के टप्पों से 24 महीनों में खत्म हो जाएगी। यूपीएससी की प्रिपरेशन की शुरुआत मेंस के पेपर से करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स के पेपर से इसकी शुरुआत करते हो तो प्रीलिम्स का पेपर आते आते आप सब कुछ भूल जाओगे और मेंस के पेपर को बाद में रिवीजन भी किया जा सकता है। तो हम हमारे सबसे पहले 6 महीने के बैच को नाम देंगे फर्स्ट जनरल स्टडीज पेपर। दोस्तों जीएस के अंदर 250 मार्क के 4 पेपर होते हैं, जिसमें GS1, GS2, GS3 और GS4 शामिल होते हैं। कुल मिलाकर जीएस के पेपर ही 1000 मार्क्स के हो जाते हैं। इन सभी जीएस के पेपर्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। अगर आपने शुरुआत में ही यूपीएससी का सिलेबस पढ़ लिया होगा तो आपका एक बेसिक सा आइडिया आया होगा कि यूपीएससी क्या कवर करता है। आपको क्या करना है कि इन 6 महीनों में जो आपके लिए सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा टाइम, और जो आपके लिए आसान सा सब्जेक्ट है उस पर कम टाइम लगाकर अच्छे से इन 6 महीनों में यूपीएससी के जीएस के सिलेबस को निपटा लेना है। इसके लिए आप एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक का सहारा भी ले सकते हो। तो अगर आप इन 6 महीनों में हर रोज 4 घंटे पढ़ाई करते हो तो इन 6 महीनों के अंदर आपका जीएस का सभी सिलेबस कवर हो जाएगा। तो अब हम हमारे दूसरे 6 महीने के बैच को नाम देंगे सेकंड ऑप्शनल। दोस्तों अगर आपने जीएस वाले बैच में अच्छे से काम करा है तो आपको यह आइडिया हो जाएगी कि आपको ऑप्शनल के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। आपको इन 6 महीनों के अंदर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूपीएससी का सिलेबस देखना है, उससे रिलेटेड रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी पढ़कर 6 महीनों के अंदर ही ऑप्शनल के पेपर को निपटाना है। दोस्तों अगर आपने ऑप्शनल जीएस से चुना है तो आपको यह आसानी से 6 महीनों के अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले भी तो जीएस की तैयारी करी है। लेकिन जीएस के अलावा है तो आपको 6 महीने तो लग ही जाएंगे। दोस्तों ऑप्शनल्स का पेपर 500 मार्क का होता है, इसलिए आप अगर डेली 5 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हो तो 6 महीने के अंदर आपका ऑप्शनल की तैयारी हो जाएगी। तो अब तक हमारी 12 महीने की तैयारी पूरी हो चुकी है और हमने 1750 में से 1500 मार्क की तैयारी पूरी कर ली है। बचे हुए 250 मार्क्स एससी पेपर के जिसकी कोई स्पेसिफिक स्टडी नहीं की जाती। अब तक हम डेली 4 घंटे ही पढ़ते आ रहे थे, लेकिन आगे से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 4 घंटे वाला टाइम डेली 8 घंटों तक लेके जाएगा, क्योंकि इतने देर तक हम करंट अफेयर्स को इग्नोर कर रहे थे। अब हमारी 6 महीनों की तीसरी बैच को हम नाम देंगे प्रैक्टिस। दोस्तों अंसार शेख सर के अकॉर्डिंग यूपीएससी के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत बड़ा योगदान होता है, और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपके 12 महीने की पढ़ाई भी हो चुकी है। मतलब आप लिखने के लिए आपके पास अच्छा खासा कंटेंट तैयार है। लेकिन साथ ही आपको क्या करना होगा कि न्यूज़पेपर भी पढ़ने होंगे, जिससे कि आप करंट इवेंट्स का जीएस के कंटेंट के साथ तालमेल बैठा सके, जिससे कि आपका आंसर एक टॉपर के लायक होगा। और आपके पास पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप प्रीलिम्स के बराबर 1 साल पहले ही करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, कि आपको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। 6 महीनों में अगर आप अपने रूटीन को बराबर फॉलो करते हो तो यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन के बहुत आप करीब पहुंच जाते हो। हमारे अगले 6 महीने के बैच का नाम है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बस 7 महीने बचे। तो ऐसे में हमारे फर्स्ट टाइम है, इसलिए हमारा पूरा फोकस यूपीएससी प्रीलिम्स पर देना होगा। और हमारी स्ट्रैटेजी के मुताबिक हमारे मेंस की
पूरी तैयारी हो चुकी है। इस 6 महीने के बैच में हम शुरुआती 3 महीने प्रीलिम्स के जीएस पेपर को देंगे और उसके बाद के 3 महीने जीएस के साथ साथ सीसेट को भी देंगे, जिससे कि प्रीलिम्स भी आपके हाथों में आ जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे सबसे लास्ट बोनस टिप की ओर। तो दोस्तों आपको इस स्ट्रैटेजी में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको यूपीएससी के सिलेबस को कवर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। बस यही थी हमारी लास्ट वाली टिप। तो इस स्ट्रैटेजी को मैंने खुद के लिए बनाया था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हो तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर।